मैं कीव में थी, जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर जब हमें गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइसरी मिली कि आज ही आपको निकलना है, तो फिर हम ट्रेन्स की रेलवे स्टेशन गए, और फिर वहाँ से हमने ट्रेन्स पकड़ने की कोशिश करी, और 2-3 ट्रेन्स हमारी मिस हो गई बिकॉज़ यूक्रेनियंस इतने ज़्यादा थे, तो वो उनको प्रेफरेंस दे रहे थे, और इंडियंस और या फिर किसी और जैसे अफ्रीकन या और कोई उन्हें नहीं दे पा रहे थे। तो लेकिन फिर भी फाइनली 8-9 घंटे की स्ट्रगल के बाद एक हमें ट्रेन मिल गई। तो उस तरह फिर मैं कीव से लवीव एक सिटी है उस तक गई। वो जो भी इंस्ट्रक्शन थी सारी सोशल मीडिया पे थी, बच्चे जो जा चुके थे वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि आगे क्या करना है, क्या, तो उनकी हेल्प से और जो भी फ्रेंड्स इधर उधर से गए थे सबसे बात करके कि कैसे कैसे जाना है, उसी हिसाब से हम आगे अपनी जर्नी प्लान कर रहे थे कि हमें एग्जैक्टली कौन से बॉर्डर से जाना है। तो फिर मैंने हंगरी से जाने का सोचा, जो कि मुझे सबसे सेफ़ ऑप्शन लगा। वो तो बहुत ही टेरिफाइंग था क्योंकि शुरू में हमें लग रहा था कि ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल है, लेकिन जब एयर के जो स्ट्राइक सायरन्स होते थे वो बजने लग जाते थे, तो हमें एकदम बंकर्स में भागना पड़ता था, और ऐसा लगता था कि वही हम खाने के लिए क्या लेके जाएं, क्या करें, खाना पानी का इतना सारा, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, कभी बाहर आ रहे हैं, फिर बॉम्बार्डिंग हमें सुनाई दे रही है। और एक रिसेंटली 4-5 दिन पहले एक ऑयल डिपो था, वो हमने एकदम सुना, रात को 10:30 बजे ब्लो अप हुआ, और जहाँ मेरा फ्लैट था उससे भी उसके जो वो पूरा आग है वो वहाँ से दिख रही थी। तो इन सब चीज़ों को लेके हम बहुत डर गए थे, करके भी ऐसा लग रहा था कि उन्हें क्या ही कहो, क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज़ हो रही थी। तो वॉइस मैसेजेस पे बात होती थी या मैसेज पे, क्योंकि मैं भी इरिटेट हो गई थी सबको एक ही चीज़ समझाते हुए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अगर हम सायरन बज गए तो बंकर में जाना पड़ रहा है, तो इन सब चीज़ों में नींद पूरी नहीं हो पा रही है हमारी। हम जब बंकर्स में जा रहे हैं वहाँ नीचे ज़मीन पे सोना पड़ रहा है, चाहे गद्दे लगे, लेकिन फिर भी। तो ऐसी सिचुएशन सोचा नहीं था कभी फेस करने को मिलेगी, लेकिन वॉर की वजह से ऐसा हो गया। यूक्रेनियन गवर्नमेंट का तो मतलब बस यही, उनकी बस ये बात थी कि चलो रेलवे स्टेशन से टिकट्स वगैरह फ्री थी, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पे करना पड़ेगा, बिकॉज वैसे भी ओवर बुक हो रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि उन्होंने एटलीस्ट हमें एडवाइसरी प्रोवाइड करी, जो कि आई होप वो पहले कर देते तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन जब भी उन्होंने प्रोवाइड करी कि आपको निकलना ही है, तो हमने उसके बाद सोचा नहीं और हम एकदम निकल गए कीव से वाटर की तरफ। बहुत ज़्यादा बच्चे थे। पहले दिन जब मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंची हूँ, वहाँ से कीव में 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वह ऐसा नहीं है, बच्चे हैं वहाँ पे जो सिटीजन्स रह रहे हैं, वो जो इंडियन सिटीजन्स ऑलरेडी रह रहे हैं, एम्बेसी क्या कोई भी हो, वो भी सारे ट्राई कर रहे थे कि हम जितना जल्दी हो सके निकले, और इसमें कोई अप्रोच नहीं है कि हाँ आप आगे चले जाओ। और वही एम्बेसी वालों ने कहा था कि हम एमरजेंसी रेलवेज़ का इंतज़ाम है, बट हमें वहाँ कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा दिखा नहीं, तो हमारी सारी स्ट्रगल अपनी थी, हम अपने रिस्क पर जा रहे थे। तो वो बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था कि एकदम हमें ऐसी सिचुएशन, मतलब वॉर जोन से एकदम जाना पड़ रहा है। इंडियन एम्बेसी ने कितनी मदद की आप लोगों को? इंडियन एम्बेसी ने हमारी बस ये हेल्प करी है कि जैसे मैंने बोला भी, एडवाइसरीज उन्होंने अपने जो ऑफिशियल साइट है उस पर डाली है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, तो हम उसे फॉलो कर रहे थे। तो हमें जैसे ही वो मिल रही थी हम वो कर रहे, जैसे उन्होंने पहले कहा स्टार्टिंग के डेज़ में कि आप जहाँ वहाँ रहो या बंकर्स में जाओ जो सेफ़ प्लेस है, जब लेकिन डेफिनेटली उन्हें लगा कि अब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, तो फिर उन्होंने बोला कि कीव छोड़ दो, जितना हो सके वेस्टर्न पार्ट की तरफ जाने लगो। तो हम वही करा हमने। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि अब सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ पता नहीं कब तक ख़त्म होगा क्या है, क्योंकि मेरी जो डिग्री है वो सिर्फ 2 या 3 महीने की रह गई थी, और मैं जून जुलाई में वापस आने वाली थी। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा वो है कि ऐसे टाइम पर ये सब हो गया। तो देखते, लेकिन अगर ये सब सही होगा तो डिग्री तो ज़रूर मैं लेने जाऊँगी।